परम पिता परमेश्वर नारायण श्री हरि के चरणों में प्रणाम। महापुरुष संत गुरुजन ज्ञानी भक्त प्रेमी जन के चरणों में प्रणाम। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्री भागवत महापुराण से। केचित् स्वदेहान्तरदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससं लसन् महारत्नहिरण्मयाङ्गदं स्फुरन् महारत्नकिरीटकुण्डलम्। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उन्नीद्रयत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धर मम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितम्। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। विभूषितं मेखलयाङ्गलीयकै महाधनुर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तुलैर्विरोचमानाननहासकैशलम्। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। पदीनलीला हसिते क्षणोल्लसत् भ्रूभङ्ग संसूचितभूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम्
यावन् मनोधारणयावतिष्ठते। लीलापूर्ण उन्मत्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। एकैकशृङ्गा निधियानुभावये पादादियावद्धसितं गदावृतः जितं जितं स्थानमपोय धारयेत् परं परं शोध्यति धीर्यथा यथा। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्तियोगः तावत् स्तवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यति यदा जिहासूरिममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् नियच्छेन् मनसा जितासु। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। जय श्री हरि नारायण।